जज्जर पुलिस व एसटीएफ की टीम द्वारा नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में गाड़ी उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जज्जर डॉक्टर अर्पित जैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि नफीस सिंह राठी की हत्या के मामले में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को जज्जर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयोग की गई i-20 को पहले ही रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बरामद कर लिया गया था। पकड़े गए आरोपी की पहचान धर्मेंद्र निवासी बिजवासन नई दिल्ली के तौर पर हुई है। आरोपी को पूछताछ के लिए 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने यह गाड़ी किसके कहने पर मुहैया करवाई थी। यह स्वयं भी आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है और कई आपराधिक गैंग से भी जुड़ा हुआ है। इसको पता था कि यह गाड़ी किसी आपराधिक वारदात में प्रयोग होनी है। वैसे तो आरोपी पर पहले ही दिल्ली में 2 हत्या, जानलेवा हमला करने, अवैध वसूली करने तथा दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ करने जैसे 5 संदिग्ध मामले आरोपी पर दिल्ली में दर्ज हैं। ये मुकदमा नंबर 37 थाना लाइन पार में एक आरोपी जो कि गाड़ी इसमें प्रयुक्त हुई थी उसको देने में जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम धर्मेंद्र पुत्र राजेश, ये बिजवासन क्षेत्र दिल्ली का रहने वाला है और कल रात को इसको अरेस्ट किया गया है। जो i-20 है वो ऑलरेडी रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से बरामद हो चुकी है और इसका अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो पहले ये 2 मर्डर में, एक गोली चलाने के उसमें किसी व्यक्ति पर और दिल्ली पुलिस से एक मुठभेड़ में भी और कुछ अवैध रंगदारी के मामलों में रहा है। सारे पर्चे जो हैं इसके दिल्ली में जो है दिल्ली में हैं इसके खिलाफ जो भी है। आज इसको पेश किया गया था और 4 दिन का जो है रिमांड मिला है। तो इसने जिसको दी थी गाड़ी वो भी एक बीच में लिंक है, वो अभी आइडेंटिफाई करने में हम लगे हुए हैं और फिर कैसे वो जो गाड़ी थी वो हत्यारों के पास पहुंची, तो उस सारे इशू पे जो है कार्य चल रहा है और ये एक महत्वपूर्ण इसमें जो है कड़ी था जो कि गाड़ी सप्लाई में महत्वपूर्ण इसका रोल था और पुराना इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो ये पूरी आशंका है कि कई जो गैंगस्टर्स या दूसरे लोग हैं उनसे संपर्क में था। तो वो जैसे भी 4 दिन की रिमांड में अब ये पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे जैसे भी तथ्य सामने आते हैं उन विषय में आपको बताया जाएगा। सर ये गाड़ी इसने बेच रखी थी या मुहैया करवाई थी? नहीं, ये गाड़ी का यही चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसका ये कार्य था कि इसको किसी ने बोला था कि आपको इनको गाड़ी पहुंचानी है, जो पूरी चेन में एक लिंक था। तो वो सारी बात जो है अभी आगे क्लियर हो जाएगी इसमें जैसे जैसे इससे पूछताछ होगी और जैसे ये तथ्य सामने आते हैं और फर्दर एविडेंस कलेक्ट होते हैं तो ये हम क्लियर कर पाएंगे कि इसने कैसे ये आगे गाड़ी दी। परंतु स्वयं ये आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से इसको मालूम था कि ये जो गाड़ी है इसको अपराध में प्रयुक्त होगी। सर जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे उनकी शिनाख्त परेड कराई गई उनसे घायलों के साथ? वो सारा प्रोसेस अभी चालू है, अभी वो रिमांड में है और वो सारा अभी करवाया जाएगा। कोई रेकी का खुलासा हुआ कि रेकी कैसे हुई थी, क्या मामला? हाँ देखिए, प्राथमिक तौर पे तो लग रहा है कि वो जो रेकी हुई थी, लेकिन उस पे भी अभी एविडेंस और कलेक्ट करने हैं और चूंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी और बकाया है तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो सारी चीज़ें उनको इन्होंने ऐसा खुलासा किया कि भादौड़ के जो लोग हैं उनमें किसी का नाम इन्होंने लिया हो कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है किसी का? देखिए, कुछ लोगों का संदिग्ध रूप से तो नाम आया है और मैंने फिर बताया कि अब जैसे एक ये लिंक मिली है जिसको अरेस्ट किया है कल, तो आगे जैसे भी अरेस्टिंग होती जा रही है और भी कुछ एविडेंस सामने आए हैं तो जो भी संदिग्ध है उनसे पूछताछ भी जारी है और जिसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको हम अरेस्ट करते जाएंगे। सर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें एफआईआर जो भी नाम आए थे अभी तक किसी की भी आरोपी की गिरफ्तारी उस मामले में नहीं हुई है, तो कोई लगता है इस मामले को किसी? देखिए, उनसे पूछताछ अभी जारी है और जैसे सबूत आते हैं, अगर अरेस्ट वाले जो है एविडेंस सारे आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो जीडीएस का भी मामला बताया था कि गाड़ी में जीडीएस लगाया गया था। नहीं, अभी देखिए ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस विषय पर अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जो आरोपी सर पकड़ा है वो उसका किसी गैंग से है संबंध? ये पहले जुड़ा रहा है कई गैंगों से, चूँकि ये तिहाड़ में भी रह के आया है तो कई और जो संदिग्ध नाम इसमें आ रहे हैं उनसे ही जुड़ा रहा है पहले। इसमें सर ये भी बताया गया है कि कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ था इसमें, सुपारी जिसने दी थी तो उसमें भी कोई रिकवरी वगैरह हुई है क्या? नहीं देखिए, अभी जैसे जैसे इसमें आगे अरेस्टिंग होंगी, आगे पूछताछ होंगी तो इन सारे बिंदुओं पे भी
क्लैरिटी आएगी और ये सारी बातें फिर आपको डिस्क्लोज की जाएगी।